अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद कमा यईसल कुफ़्फ़ारु मिन अस्हाबिल क़ुबूर सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप अक़ीदत व मोहब्बत के साथ गुफ्तो शुनीद से पेशतर सुनने सुनाने से पहले आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले मुस्तफ़ा, गरीबों को सहारा देने वाले मुस्तफ़ा, यतीमों को सहारा देने वाले मुस्तफ़ा, बेवाओं को सहारा देने वाले मुस्तफ़ा, दुनिया में काम आने वाले मुस्तफ़ा, कब्र में सहारा देने वाले मुस्तफ़ा, हश्र में सहारा देने वाले मुस्तफ़ा, मैदान महशर में अपनी गुनहगार उम्मतों को साथ लेकर जन्नत में जाने वाले मुस्तफ़ा, हज़रत अब्दुल्लाह के लख्ते जिगर, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के जिगर पारे, हम गुनहगार उम्मतियों के कश्तियों के खेवन हारे जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ जी लगाकर बावाज़े बुलंद दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जूद वल करम वल इल्म वल हिकम सलातो सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, घंटों से आप ज़िक्र शहादत इमाम हुसैन सुन रहे हैं और हमारी जमात के दो अजीम शख्सियतें शायर आज़म हिंदुस्तान हज़रत फैज़ान निज़ामी साहब क़िबला से आपने सुना, उस्ताद शोरा हज़रत उस्मान हारूनी साहब उत्तराखंड से आपने सुना, हज़रत मौलाना राशिद मिसबाई साहब क़िबला, सैयद साहब क़िबला, नक़ीब साहब क़िबला और तमाम उलमाए किराम, सबों का नाम मैं नहीं जानता, मगर इतना मैं ज़रूर जानता हूँ कि हमारी जमात के जो भी उलमा हैं, खुतबा हैं, शुअरा हैं, अइम्मा हैं, और रात के अंधेरे में और दिन के उजाले में कोई और काम नहीं करते हैं, मसलके आला हजरत का काम करते हैं। मेंबर रसूल से मेरी दुआ है अल्लाह ताला दीन दूनी राह चौगुनी तरक्कियां अता फरमाए और हम तमाम हाज़रीन को सरकार इमाम हुसैन का सदका नसीब अता फरमाए। आयत शरीफा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया और अपने आप को मुशर्रफ हुआ। अल्लाह कुरान मजीद में फरमाता है कमा यईसल कुफ़्फ़ारु मिन अस्हाबिल क़ुबूर, काफिर ना उम्मीद हैं कब्र वालों से, मुसलमान आस लगाए बैठे हैं कब्र वालों से। एक अजीम साथ जो करबो बला के मैदान में शहीद हुए, जिसे कुरान ने जिंदा कहा, उसी शहीद आज़म और 72 नफूसे खुशिया के इश्क और मोहब्बत में ये महफिल सजाई गई। तमाम अराकीन कमेटी नौजवानों के लिए मेरी दुआ है कि इमाम हुसैन का सदका नसीब अता फरमाए। बहुत अच्छे अच्छे अशार आप शायर हिंदुस्तान हज़रत फैज़ान निज़ामी साहब क़िबला और उस्ताद शोरा उस्मान हारूनी साहब क़िबला से सुना होगा। नक़ीब साहब भी अच्छे अशार पढ़ रहे थे। मैं झारखंड का एक शहर धनबाद है, उसी धनबाद में रहता हूँ, जिस शहर में सिर्फ कोयला ही कोयला निकलता है, मगर उस कोयले की कान से मैं कुछ 2-3 मिसरा लेकर आया हूँ और इस उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर पे उस 2 मिसरे को मैं देखना चाहता हूँ।
जितने लोग बैठे हैं सब लोग हाथ उठा के दिल से बोल दीजिए या हुसैन, और जी लगा के या हुसैन। दिलो दिमाग को काबा बना रहे हैं हुसैन, दिलो दिमाग को काबा बना रहे हैं हुसैन। जनाबे हुरका मुकद्दर जगा रहे हैं हुसैन, दिलो दिमाग को काबा बना रहे हैं हुसैन। जनाबे हुरका मुकद्दर जगा रहे हैं हुसैन। और यजीदे वक्त तेरी धज्जियां उड़ाने को, यजीदे वक्त तेरी धज्जियां उड़ाने को, वो देख शहरे मदीना से आ रहे हैं हुसैन, वो देख शहरे मदीना से आ रहे हैं हुसैन। हजरात उत्तराखंड पड़ता है जिला रामपुर, उत्तराखंड के सुन्नी जिया लोग, हुसैन आम आदमी का नाम नहीं है। बुजुर्गों ने फरमाया है हुसैन का नाम लेना ही इबादत है। अरे बोल दो जी लगा के या हुसैन, हुसैन का नाम लेना ही इबादत है। हुसैन उनका नाम है जो पांच वक्ता नमाज अदा करने के अलावा 24 घंटे के अंदर रोजाना 3000 नफल रक्तों को अदा फरमाते थे। हुसैन उनका नाम है जो सवारी रहने के बावजूद 25 पैदल हज फरमाया था। हुसैन उनका नाम है। एक छोटी मिसाल देता हूं मैं, पूरे हिंदुस्तान में मेरी कोशिश रहती है कि जो मैं तकरीर करूं वो सुनने वाला आराम से उसको समझ सके। कौन खेड़ा? केला खेड़ा, ऐसा नाम रखे आपने। एक खेड़ा वालों, अगर आपके मोहल्ले में कोई बच्चा 7 महीने में पैदा हो जाए तो फजर की नमाज पढ़ने के बाद सारे नमाजी चचा लोग चाय की दुकान पे जाएंगे, चाय नोशी करेंगे। उसमें एक बूढ़ा कहेगा कि फला के घर फला मोहल्ले में एक बच्चा पैदा हुआ है 7 महीने में, तो 5 चचा जवाब देगा कि वो बच्चा नहीं बचेगा। 7 महीने का बच्चा नहीं बचता है। फिर कुछ महीने कुछ साल के बाद एक बच्चे ने जन्म लिया 8 महीने में। फिर मशवरा हुआ फजर के बाद कि फला मोहल्ले में मस्जिद मोहल्ले में एक बच्चा ने पैदा लिया 8 मोहल्ले में। तो अब 50-50 चांस लोग कहेंगे, चचा लोग जवाब देंगे कि 50-50 चांस है, बच्चा जी भी सकता है, बच्चा मर भी सकता है। मगर पहली बार आपके इलाके में मौलाना कादरी आया, एक पैगाम देकर जाता है, उसे घर लेकर जाओ। ये आसमान गवाए, ये जमीन गवाए, ये फजा गवाए, ये खला गवाए, अजिन्ना गवाए, फरिश्ते गवाए, सूरज की शुआएं गवाए, चांद की चांदनी गवाए कि मदीने शरीफ में बच्चे ने जन्म लिया 6 महीने चंद दिनों में, और ऐसा कारनामा किया, ऐसा कारनामा किया जो आज तक कोई कर न सका। और मेरा विजदान कहता है, मेरा ईमान कहता है, मेरा मुताला कहता है, मेरा यकीन कहता है कि क़यामत तक कोई ऐसा कारनामा ना कर सकेगा। शोहदाए कॉन्फ्रेंस करबला में आने वालों, नाम सुनोगे तो जमीन छोड़ दोगे। उस बच्चे का नाम कोई और नाम नहीं है, उसी बच्चे का नाम इमाम हुसैन है। क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। जवाब दें, जवाब दें, सब लोग मिलकर जवाब दें। कुछ आपका मिजाज तकरीर सुनने का बन जाए, कुछ मेरा मिजाज बोलने का बन जाए। हारून भाई ने अपना काम कर दिया, फैजान भाई ने अपना काम कर दिया, नकीब साहब ने अपना काम कर दिया, कमेटी वालों ने अपना काम कर दिया, और आप लोगों ने भी अपना काम कर दिया। आ तो गए, अगर ना आते तो हम अकेले आके यहाँ क्या करते। सबसे बड़ा काम आप लोगों ने किया। अल्लाह ताला आप सबों को खुश रखे। हुसैन आम आदमी का नाम नहीं है,
आपका नाती हमारा नाती, हम सबका नाती, आपका नवासा हम सबका नवासा। कौन प्यार नहीं करता अपने नवासे से? लेकिन हम जब खुश होंगे, आप जब खुश होंगे, या दुनिया वाला खुश होगा, तो अपने नवासे को कहां घुमाएगा? अपने घर में घुमाएगा, टाइल्स मार्बल पे घुमाएगा, बारामदे में घुमाएगा, दलान में घुमाएगा। बहुत खुश होगा तो रामपुर ले जाएगा, वहां घुमाएगा। लेकिन हुसैन ऐसा नवासा है जिनको उंगली मिली तो इमामुल अंबिया की। ये जगह है बोलने के लिए। और जी लगा के देखिए, मेरी आदत सुनिए आप, मैं थोड़ा अलग क्वालिटी का आदमी, मगर शहादत में गुफ्तगू कर रहा हूं, इसलिए मैं कंट्रोल। मेरी अपनी आदत यह है कि मैं बोलूं तो मजमा सुने, और हम चुप हो जाएं तो मजमा तड़प कर बोले, तड़प के, अरे और लहक के, अरे मस्ती में उलमाए किराम बैठे, कोई खतरा नहीं अपनी बस्ती में। सारा आदमी उठा के बोले, या हुसैन नसीब देखो। माइक वाले मशीन से आवाज खोल दो। नसीब देखो, हुसैन ऐसे हैं जिनको उंगली की फोड़ मिली तो इमामुल अंबिया। अब मुस्तफा ने हुसैन की उंगली को पकड़ के घुमाया है, तो घर में नहीं, बरामदे में नहीं, दलाल में नहीं, घुमाने वाला रसूल आजम है, घूमने वाला शहीद आजम है। और जहां घुमाया जा रहा है वो जगह मस्जिद नबवी है। हुसैन आम आदमी का नाम नहीं है, हुसैन उनका नाम है जिन्होंने बीबी फातिमा का दूध पिया है। हुसैन उनका नाम है जिनकी रगों में मौला अली का खून रक्सा है। हुसैन उनका नाम है जिनके मुंह में मेरे नबी लुकमा चिबा चिबा कर डाला करते थे। हुसैन आम आदमी का नाम नहीं है। आप बता दो, उलमाए किराम बैठे हैं, जिम्मेदार स्टेज है। नबी ने फरमाया हदीस पाक का टुकड़ा, फातिमा तो बिज़ातुम मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है। मैं मुफस्सिरीन किराम की बारगाह अदालत में खड़े होकर सवाल करना चाहता हूँ कि नबी के हदीस पाक का टुकड़ा, फातिमा तो बिज़ातुम मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है, क्या मतलब? तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं, नबी ने फरमाया फातिमा मेरा टुकड़ा है, मतलब ये है नबी कह रहे हैं मैं रसूल हूँ, फातिमा रसूल का रिसालत का टुकड़ा है। मैं नबी हूँ, फातिमा नबूवत का टुकड़ा है। मैं ताहिर हूँ, फातिमा ताहरत का टुकड़ा है। मैं नूर हूँ, फातिमा नूर का टुकड़ा है। उसी फातिमा के पेट से जन्म लिया है हसन हुसैन ने। हुसैन आम आदमी का नाम नहीं है। एक जुमला और बोलने जा रहा हूं, फिर मैं तकरीर शुरू करूंगा। हुसैन इतने कीमती हैं कि यजीद ने 36 मुल्कों से मदद मांगी थी उस जमाने में, 36 मुल्कों से। अब बताइए कि मदद कौन मांगता है? सामने वाला जब ज्यादा ताकतवर होता है। बात सही है कि नहीं? इतनी फौज, हुकूमत तेरी, मालिक तू, फौज तेरी, फिर भी 36 मुल्कों से मदद मांगने की जरूरत क्या? तो यजीद जानता था कि हुसैन आम आदमी नहीं है। हुसैन वो है जिन्होंने दूध पिलाया है फातिमा ने, और जिनकी रगों में खून अली का है, और वो इमामुल अंबिया के नवासे। आम आदमी का उलमाए किराम बैठे हैं, बराबर तकरीर आप लोग सुनते होंगे, हजरत सुनाते होंगे। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने इमामे में रसूल का एक मुँह मुबारक को बांधते थे और जंग को जीत लेते थे। ये तारीख है ना, वाक़िया है ना। मैं सारी दुनिया से पूछना चाहता हूँ कि खालिद बिन वलीद एक मुँह मुबारक अपने इमामे में बांध ले तो बड़ी सी बड़ी जंग फतह कर ले। अरे जिस हुसैन के सर पे खुद नबी का इमामा बांधा, जिस हुसैन के कमर में बीबी फातिमा का पटका बांधा हो,
और जिस हुसैन के हाथ में वो हैदरी जुल्फिकार जो कभी नबी ने इस्तेमाल किया, कभी अली ने इस्तेमाल किया, कभी हसन मुस्तफा ने इस्तेमाल किया। अरे ये 5 लाख यजीद क्या, अगर सारी दुनिया एक तरफ होती तो हुसैन का बाल बेका ना होता, मगर ये मशीयत इलाही थी, मर्जी मौला था। हुसैन आम आदमी का नाम नहीं है। आपके इलाके में भी आपने सुना होगा, मैं जब बचपना मेरा था तो मैं एक नारा सुनता था, करबला दूर है जाना जरूर है, करबला दूर है जाना जरूर है। मैं बचपने में सोचता था या अल्लाह जब दूर है तो जाना जरूर क्यों है, छोड़ मत जाओ, अगर दूर है तो क्यों जा रहा है। लेकिन मैं जब आलिम पढ़ा, बना, तारीख पढ़ा, मुताला किया, तब मुझे पता चला कि ये उत्तराखंड का नारा नहीं है, उत्तर प्रदेश का नारा नहीं है, झारखंड बिहार का नारा नहीं है, और किसी सूबे का नारा नहीं है, किसी मुल्क का नारा नहीं है, बल्कि ये तो इमाम हुसैन का नारा है। मदीना छोड़े तो कहे करबला दूर है जाना जरूर है, मक्का मौसमा छोड़ा हुसैन ने तो कहा करबला दूर है जाना जरूर है। मकाम बेजा से जब खेमा को उखाड़ा तो हुसैन ने कहा करबला दूर है जाना जरूर है। क्यों? हुसैन को मालूम था कि करबला जाएंगे नहीं तो नबी की शरीयत कौन बचाएगा, खाने काबा का तकद्दुस कौन बचाएगा, इसलिए करबला दूर है जाना जरूर है। ये किसी और का नारा नहीं, मेरे हुसैन पाक का नारा था। अब घंटा 1.5 घंटे में तो पूरे में दास्ताने करबला आपको बयान न कर सकूंगा। 10 दिन में हम लोग बोलते हैं तो खत्म नहीं होता, लेकिन कोशिश करूंगा कि इब्तिदा से आखिर तक और बादे करबला तक मैं आपकी बारगाह, आपकी अदालत में सजाऊं। हजरत अमीर माविया के इंतकाल के बाद जब यजीद तख्त नशी हुआ तो उसे खौफ लाहिक हुआ कि अगर हुसैन बायत नहीं करेंगे तो दुनिया वाला मुझे हाकिम नहीं मानेगा, मुझे इमाम नहीं तस्लीम करेगा। इसलिए खत भेजा, कहा कि हजरत इमाम हुसैन से बायत करो। रात की तारीकी में मदीने शरीफ का गवर्नर हुसैन को बुलाता है और कहता है बायत के लिए। हुसैन मना फरमा देते, फरमाते ये आम्मतुल मुस्लिमीन का हक है, खुले मैदान में मुझे भी बुलाओ, मदीने वालों को बुलाओ, बंद कमरे में मैं बायत नहीं कर सकता। कहा ये दबाव है, कहा जो कुछ भी है, वाकया सुनाना मकसद नहीं, इसलिए मैं टच करता हूं ताकि मेरी बातें आप समझ सके। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाहर निकलते गवर्नर हाउस से, घर आते हैं, इरशाद फरमाते हैं ज़ैनब तैयार हो जाओ, अब्बास तैयार हो जाओ, अली अकबर तैयार हो जाओ, ज़हर तैयार हो जाओ, मुस्लिम बिन औसजा तैयार हो जाओ। हुसैन का काफिला तैयार हुआ। रात की तारीकी में मदीना छोड़ रहे हैं, नाना के मज़ार मुक़द्दस पे जाते हैं, दुआएं करते हैं, माँ के मज़ार पे जाते हैं, दुआएं करते हैं। मदीना छोड़ा हुसैन ने, मक्का शरीफ आए, हज का महीना करीब आ रहा है, हज का वक्त करीब आ रहा है, और कूफा से खुतूत पे खुतूत आ रहे हैं, चिट्ठियां पे चिट्ठियां आ रही है। अजिल्ले सहाबाए किराम और अजिल्ले सहाबाए किराम की औलादें मना फरमा रही है, हुसैन कूफा मत जाइए, हुसैन कूफा मत जाइए, कूफा के लोग दगाबाज हैं, मगर खुतूत में लिखा था हुसैन आप नहीं आओगे तो मजबूरन यजीद के हाथ पे हाथ देना होगा, यजीद से बायत करनी होगी, ए हुसैन आपको आना होगा। बिलाखिर खुतूत की वजह से इमाम पाक ने चचाजाद भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील को भेजा, उनकी शहादत हो गई, उनके बच्चों की शहादत हो गई। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्के को भी छोड़ा, मकाम बैज़ा तक पहुंचे, मकाम बैज़ा में खेमा लगाया, मकाम बैज़ा को भी छोड़ा, मदीना करबला की जानिब रवाना हो गए। न जाने कितनी जगहों पर खेमा लगता रहा, खेमा उखड़ता रहा। बिल आखिर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब करबला के मैदान में पहुंचते हैं, इरशाद फरमाते हैं मुस्लिम खेमा लगाओ, अब्बास खेमा लगाओ, अली अकबर खेमा लगाओ, ज़हर खेमा लगाओ, मुस्लिम बिन औसजा खेमा लगाओ। और खेमा लगाने के लिए करबला के मैदान में जब लोग खुदाई करने लगे, कुछ ही मिनटों के बाद, कुछ ही सातों के बाद हजरत बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दौड़े दौड़ी आती हैं और कहती हैं मेरे भाई हुसैन, ए आका हुसैन, इस मैदान में खेमा मत लगाइए, मदीने से मक्के तक, मक्के से मकाम बैज़ा तक, मकाम बैज़ा से इस मैदान तक न जाने कितनी जगहों पे खेमा लगता रहा, खेमा उखड़ता रहा।
रहा मगर कुछ देखने को नहीं मिला। ए भाई हुसैन, ये कौन सा मैदान है, ये कैसा मैदान है? अली अकबर खोद रहे हैं, कासिम खोद रहे हैं, भाई अब्बास खोद रहे हैं, जहर खोद रहे हैं, मुस्लिम बिन औसजा खोद रहे हैं, तो खून का कतरा निकल रहा है। आका हुसैन खेमे से बाहर निकलते हैं, एक मुसाफिर सफर को जा रहा है, आवाज देते हैं हुसैन, ए मुसाफिर ठहर जा, ए मुसाफिर ठहर जा। मुसाफिर ने अपना सफर रोक दिया। आका हुसैन फरमाते हैं, ए मुसाफिर बता इस मैदान का नाम क्या है? जरा जहन को करीब कीजिएगा, अगर जुमला नहीं सुन पाए तो मेरा आखिरी जो जुमला होगा शायद आपके दिल में उतर ना पाएगा। आका हुसैन फरमाते हैं, ए मुसाफिर बता ये कौन सा मैदान है? तो मुसाफिर ने कहा था इस मैदान का 3 नाम है, कुछ लोग इसको मैदाने तिफ कहते हैं, कुछ लोग मैदाने नेनुआ कहते हैं, और कुछ लोग इस मैदान को मैदाने करबो बला कहते हैं। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हसरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब करबला का नाम सुना है अपने सर को सजदे में रख दिया है। शुक्राना अदा करने के बाद अपनी प्यारी बहन ज़ैनब से कहते हैं, ए प्यारी बहन ज़ैनब, यही करबला का वो मैदान है जो मुझे बार बार ख्वाब में दिखाया गया है। ए मेरी प्यारी बहन ज़ैनब, ये करबला का मैदान है, यहाँ से जाने के लिए हम भाई बहन नहीं आए हैं, बल्कि इसी मैदान में आकर सब्र का इम्तिहान देने के लिए मेरी माँ फातिमा ने हमें दूध पिलाया है, मेरे नाना ने चिबा चिबा कर लुकमा मेरे मुंह में डाला है, जबान चुसाया है, ताकि मेरा बेटा हुसैन करबला के मैदान पे जाएगा और एक तरफ जुल्म के पहाड़ टूटेंगे मगर मेरे बेटे का कदम लड़खड़ा ना सके। इसलिए मेरी प्यारी बहन ज़ैनब, यहाँ से जाना नहीं है बल्कि इसी मैदान पे रह के सब्र का इम्तिहान देना है। नारा को लगाए, सब लोग जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। बस, अरे नारा अब इतना लंबा मत कीजिए, तो हम क्या बोले? इतनी लंबी चौड़ी तारीख मैं खुद टच कर रहा हूं ताकि करबला आपको पहुंचा सकूं। नारा हो ताकि आपका भी काम हो जाए, हमारा भी काम हो जाए, और सब सवाब का हकदार भी हो जाए। अब सारे लोग सवाब कमाइए, हाथ उठाइए, दिल से बोलिए या हुसैन। ए अल्लाह, तेरे नवासे, तेरे महबूब के नवासे पर जिन जिन लोगों ने हाथ उठाया है उन सबों को करबला का मुसाफिर बना दे। अब उलमा कराम से पूछिए, सैयद साहब से पूछिए, मिसबाह साहब पूछिए, नकीब साहब से पूछिए, उस्तादुल शोरा से पूछिए, शायर आज़म हिंदुस्तान से पूछिए, किसी आलिम से पूछिए, अल्लाह ताला मुसाफिर की दुआ कबूल फरमाता है। अब मेरी बात मानिएगा तो 1-2 दुआ और हम बढ़ा देंगे, तो जी लगा के बोल दीजिए। ये जी लगा के बोलना होगा, तड़प के लगना चाहिए कि अरे जब मजमा जवान, रात जवान, खतीब जवान, तो टेंशन फिर क्या है कि नहीं? मैं बोलूं तो सुनिए और मैं चुप हो जाऊं तो तड़प के बोलते रहिए। आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मैदान करबला में लोग समझाते रहे, इमाम हुसैन कहते रहे कि तुम ये मत कहो, तुमको मालूम है कि तने तनहा मैं नबी का नवासा हूँ, मैं वही हुसैन हूँ जिनके हवाले से मेरे नाना ने फरमाया है कि हसन हुसैन जन्नती नौजवानों का सरदार है, मेरी बात मान जाओ। मगर यजीदियों ने कहा नहीं, यजीद का कहना है बैत करनी होगी या जंग के लिए तैयार हो जाइए। तो आका हुसैन ने फरमाया नहीं, मैं एक जुआड़ी के हाथ पे हाथ नहीं दे सकता, एक शराबी के हाथ पे हाथ नहीं दे सकता, एक बेनमाजी के हाथ पे हाथ नहीं दे सकता, एक झूठ के हाथ पे हाथ नहीं दे सकता। खेल तमाशों का शौकीन है यजीद, मैं उसके हाथ पे अपना पाक हाथ नहीं दे सकता। कहे हुसैन जब बैयत नहीं करोगे ना तो मारे जाओगे, जंग करनी पड़ेगी, गर्दन काट दी जाएगी, आपके बच्चों को ज़बह कर दिया जाएगा, काफिलों को लूट लिया जाएगा, खेमे में आग लगा दी जाएगी। आका हुसैन फरमाते हैं मेरे जिस्म पर घोड़े के टोप दौड़ा दो, मैं मुझे मंजूर है, गर्दन की बनियारी करने के लिए मैं तैयार हूँ, मगर हाथ नहीं दूंगा।
जिस्म में छलनी छलनी करवा दूंगा मगर हाथ नहीं दूंगा, अपने कुंबे को कुर्बान कर दूंगा नाना की शरीयत की हिफाजत के लिए, मगर मैं हाथ नहीं दूंगा। तो किसी यजीद ने कहा था, ए हुसैन न तमाम औलाद को कुर्बान करने के लिए अब तैयार है, सर कटाने को तैयार है, हाथ देने को तैयार क्यों नहीं है? आका हुसैन ने फरमाया, सुनो, सर मेरा अपना सर है, बॉडी हमारी अपनी बॉडी है, जिस्म हमारा अपना जिस्म है, मगर इस हाथ में हुसैन का हाथ जरूर है, लेकिन हुसैन के हाथ में अमानतें बंद है। हुसैन सर दे सकता है, बॉडी दे सकता है, खानदान दे सकता है, मगर अमानतें नहीं देगा। तो किसी यजीद ने पूछा था, कैसी अमानत है? शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में आने वालों जियालो, तेरा जहन को करीब करो। आका हुसैन फरमाते हैं कि हुसैन के हाथ में अबू बकर सिद्दीक की सदाकत बंद है, फारूक आजम की अदालत बंद है, उस्मान गनी की सखावत बंद है, मौला अली की शुजाअत बंद है। ए यजीदियों, हुसैन के हाथ में मक्का का जलाल बंद है, मदीने का जमाल बंद है। हुसैन सारी दौलत दे देगा, अपनी गर्दन देगा, मगर पाक हाथ नहीं दे सकता। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा यजीदियों ने, ए हुसैन अगर आप बैयत के लिए तैयार नहीं है तो जंग के लिए तैयार हो जाइए। वो दौर अलग था, जंग शुरू होने से पहले नगाड़े बजाए जाते थे, बखबर किया जाता था। आज के तरह नहीं है कि पीछे से लाठी चला दिया, पीछे से चाकू मार दिया, पीछे से गोलियां चला दी, नहीं, नगाड़े बजाए जाते थे कि तुम भी बाखबर हो जाओ, हम भी बाखबर हैं, जंग शुरू होने वाली है। उधर 22,000 लश्कर जर्रार यजीदियों के पास है, इधर 82 लोग 82 आदमी इमाम हुसैन के काफले में है। काफला सजा दिया गया है, तरतीब दे दिया गया है, पहला तीर यजीदियों की जानिब से चलाया गया। ए हुसैन अब जंग शुरू हो गई है, लेकिन जाके जनाबे हुर आए और शहीद हो गए। मैं पूरा वाकया नहीं सुनाऊंगा, इसलिए कि सुने होंगे हजारों बार, मगर पूरे हिंदुस्तान, नेपाल और बर्मा में जो शहादत के हवाले से आपका मौलाना कादरी जो नुक्ते बांटता फिर रहा है, मैं आपकी अदालत आपके सेवा में रखना चाहता हूँ। आका हुसैन की जानिब से जनाबे हुर गए, शहीद हो गए, जनाबे जहीर गए, शहीद हो गए, मुस्लिम बिन औसजा गए, शहीद हो गए। तो यजीदियों ने आवाज लगाई, ए हुसैन गुलामों को भेजते हैं, ए हुसैन वफादारों को भेजते हैं, ए हुसैन चाहने वालों को भेजते हैं। यजीदियों ने मशवरा किया कि हुसैन के बेटा जब आएगा, हुसैन का भतीजा जब आएगा, हुसैन का भाई जब आएगा, हुसैन का भांजा आएगा, तब हुसैन मजबूर होकर बैयत करेंगे। इसलिए हुसैन को आवाज लगाई जाती है, ए हुसैन बेटों को भेजो, भतीजों को भेजो, भाइयों को भेजो, भांजों को भेजो। इमाम हुसैन का एक बेटा 18 साल की कड़ियल जवानी लेकर अली अकबर आते हैं। बाबा अब नहीं रहा जाता, अजीदियों का ताना नहीं सुना जाता, बाबा इजाजत दीजिए करबला के मैदान में जाने के लिए। आका हुसैन फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे बेटे, बड़ी नाजो नेमत से तेरी लाडली फूफी जनाबे ज़ैनब ने तुम्हें पाला है। ए बेटा जा अपनी फूफी से इजाजत मांग। अली अकबर दौड़ कर आते हैं अपनी फूफी के पास, ए फूफी ज़ैनब इजाजत दीजिए, करबला के मैदान में मुझे जाना है और हक के लिए तलवार चलानी है, नामुसे रिसालत के लिए तलवार चलानी है, नाना की शरीयत की हिफाजत के लिए तलवार चलानी है। जनाबे ज़ैनब फरमाती है, ए बेटा अली अकबर, जब से ज़ाहिरी जिंदगी से नाना पर्दा फरमाए हैं, जब नाना की याद आती है तो ये तेरी फूफी ज़ैनब जी भर के तुम्हें देख लेती है। किस मुंह से रंजाने की इजाजत तेरी फूफी देगी? लेकिन बारे वाह, मालूम है आपको अली अकबर बेटा है हुसैन का, अली अकबर पोता है मौला कायनात का। अली अकबर अर्ज करते हैं, ए फूफी याद कीजिए तारीख का वो पन्ना, दावते जुल अशीरा में जब मेरे नाना ने मक्का के काफिरों को बुलाया था, मक्के के मुशरिकीन को बुलाया था और मेरे नाना ने कहा था, ऐलान फरमाया था, तो काफिरों ने गालियां दी थी, पत्थर बरसाए थे, बुरा भला कहा था, मगर उसी जलसे में, उसी मीटिंग में, उसी अंजुमन में, उसी बैठक में एक 10-12 साल का बच्चा था। वो बच्चा मजमे से खड़ा हो गया और बच्चे ने कहा था,
या रसूल अल्लाह मैं आपका साथ दूंगा, या रसूल अल्लाह मैं आपके साथ चलूंगा। तो फितरत ने आवाज दी थी, ए बच्चे अमन से लेकर जंगल का रास्ता जाता है, क्या साथ दोगे? बच्चे ने कहा नबी से वादा कर रहा हूँ, जान दे दूंगा मगर कभी बेवफाई नहीं करूंगा। फिर आवाज आती है, ए बच्चे कत्ले नबूवत की शब होगी और अगर नबी के बिस्तर पे तुम्हें सोना पड़ेगा तो क्या साथ दोगे? बच्चे ने कहा नबी से वादा कर रहा हूँ, जान दे दूंगा मगर कभी बेवफाई नहीं करूंगा। फिर आवाज आती है, ए बच्चे अगर नबी की शरीयत की हिफाजत के लिए पूरे खानदान को कुर्बान करना पड़े तो कुर्बान करोगे? बच्चे ने आवाज लगाई थी कि कुर्बान कर दूंगा, लेकिन एक फारसी मकूला है, पर आवाज़े कोदगा गर्रा मशोद, बच्चे की आवाज पे घमंड नहीं किया जाता। ए बच्चे हम कैसे भरोसा कर ले? अली अकबर ने फूफी ज़ैनब से कहा, ए फूफी ज़ैनब दावत-ए-ज़ुल-अशीरा में जिस बच्चे ने नबी से वादा किया था वो बच्चा कोई और बच्चा नहीं था, वो मेरा दादा मौला अली था। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जिक्र शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। दादा ने जो नाना से वादा किया है उसी वादे को आज उसका पोता निभाने जा रहा है। आप महसूस कीजिए, आप भी बाप हैं, आपका भी बेटा है। जंग के मैदान में 18 साल का कड़ियल नौजवान बेटा अगर अपने खानदान वालों से अपने बाप से जंग में जाने की इजाजत मांगे तो उस बाप को कैसा महसूस होगा। तारीख़ करबला सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, जिंदगी में इनकलाब पैदा करने के लिए है, जिंदगी बदलने के लिए। करबला की तारीख को बोलने के लिए भी कलेजा चाहिए, सुनने वालों को भी कलेजा चाहिए। ये कोई आम तारीख नहीं है, इसे हिंदुस्तान का बापू जिसे गांधी जी कहा जाता है, वो अपने चैप्टर में लिखा कि अगर हुसैन के करबला के चंद सिपाही हमें मिल गए होते तो हिंदुस्तान को आजाद करने में हमें 1947 का इंतजार नहीं करना। ये हुसैन की जात है, 72 नफूसे कुदसिया की गैर मान रहे हैं। और हमारा है हुसैन और हम हुसैन के हैं, मगर हम हुसैन के किरदार को अपने किरदार में नहीं सजा पा रहे हैं। अफसोस ये है। आका हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बीबी ज़ैनब ने कहा, भाई ये वास्ता नाना का दे रहा है, अपने बाबा अली का दे रहा है, इसे करबला के मैदान में अब जाना होगा। हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने हाथों से जंग का दुल्हा बनाया है अली अकबर को। घोड़े पे जब सवार हुए और मैदान करबला में जब गए तो खेमे से बाहर निकलकर इमाम हुसैन देखने लगे कि मेरा बेटा तलवारें कैसी चलाता है। मगर एक बहुत मशहूर मुहावरा है कि मछली के बच्चे को तैरना सिखाया नहीं जाता, शेर के बच्चे को दहाड़ना सिखाया नहीं जाता। अरबी में हम लोग अरबी कवायद में पढ़े, मुक़द्दमतुल जैश मुअर्रिख लिखता है, इब्ने कसीर ने लिखा है कि अली अकबर की जब तलवारें चलने लगी, पश्चिम को चले तो पूरब साफ, पूरब को चले तो पश्चिम साफ, उत्तर को चले तो दक्षिण साफ, दक्षिण को चले तो पूरब उत्तर साफ। ऐसा लगता था कि अली अकबर की तलवार नहीं चल रही है, ऐसी तलवारें चल रही है जैसे गाजर और मूली की कटाई हो रही है। यजीदी कटते जा रहे हैं, मिटते जा रहे हैं, छटते जा रहे हैं। कोहराम बपा हुआ करबला के मैदान में। ए यजीदियों, ये कोई आम सिपाही नहीं है, ये हुसैन का बेटा है, अली का पोता है, इनके रगों में अली का खून है। एक जानिब से नहीं, चारों जानिब से हमला करो। आखिरकार नेज़े लग के और जख्म से चूर होके खून से लथपथ हो गए। एक नेज़ा आया और अली अकबर के सीने में लगा। आवाज करबला के मैदान में गूंजी, हुसैन तेरे जवान बेटे की जवानी को पाश पाश कर दिया है, संभालो। खेमे से आका हुसैन निकलते हैं और अपने बेटे की जानिब तेज कदमों से जाते हैं। करबला के मैदान में आका हुसैन ने अपनी गोद पे जब अली अकबर को सुलाया है और अपने हाथों की अंगुलियों के पोरों से कंघी के मानिद अली अकबर के सरों पे जब फेरने लगे,
और फरमाने लगे बेटा मत घबरा, वो देख हौजे कौसर पे नाना इंतजार कर रहे हैं। मगर एक जवान बेटा अपने बाप से करबल के मैदान में अर्ज करता है बाबा बहुत प्यास लगी है बाबा, अगर चंद कतरा पानी मिल जाता तो मैं दोबारा जाता और यजीदियों को मारता। मैं जाता और तलवारें चलाता बाबा। आका हुसैन फरमाते बेटा अली अकबर तुझे मालूम है ना 3 दिन हो गए खाना बंद है पानी बंद है, ये तेरा पापा कहां से पानी लाएगा। ए बेटा अली अकबर मेरे घर में जब मेरा बाबा अली और मेरी माँ फातिमा रहती और कोई मांगने वाला आता तो आज तक दामन खाली लेकर कोई नहीं लौटा। ए बेटा अली अकबर आज उसके बेटे से तू मांग रहा है और एक बेटा अपने माँ बाप से मांग रहा है। ए बेटा अली अकबर बचपन के आलम में एक दिन मैं रो रहा था और मुस्तफा जाने रहमत मेरे नाना आ गए। मेरी माँ से पूछा बीबी फातिमा मेरी बेटी फातिमा हुसैन मेरा क्यों रो रहा है। तो मेरी माँ ने कहा आका मेरे बाबा जान आपकी बेटी के घर पानी नहीं है, आपका नवासा हुसैन प्यास रो रहा है। ए बेटा अली अकबर मेरे नाना ने मुझे गोद पे उठाया और फरमाया हुसैन मुंह खोल, और मैं जब मुंह खोला तो मेरे खुले हुए मुंह में नाना ने अपनी ज़बान मुक़द्दस डाल दी और फरमाया हुसैन चूस बेटा। ए बेटा अली अकबर जब मैं नबी अपने नाना नबी की ज़बान मुक़द्दस को चूसा, जिस दिन से नाना की ज़बान को हुसैन ने चूसा है उस दिन से लेकर आज तक हुसैन को प्यास नहीं लगी है। ए बेटा अली अकबर जो मैंने नाना से ज़बान मुक़द्दस से चूस कर रखा है आज करबल के मैदान में तू मुंह खोल बेटा तेरा बाबा पिलाएगा। अली अकबर ने अपनी ज़बान को खोला, हुसैन पाक ने अपनी ज़बान को अली अकबर के मुंह में दिया और चंद चुस्कियां लेने के बाद अली अकबर अर्ज करते हैं बाबा प्यास खत्म हो गई बाबा, बाबा प्यास खत्म हो गई बाबा, मगर एक नेज़ा आपके बाप के आपके बेटे के सीने में चुभा हुआ है, बहुत टीस हो रही, बहुत दर्द हो रहा है बाबा, बहुत तकलीफ हो रही। अगर वो नेज़ा बाहर निकल जाता तो मैं दोबारा जाके यजीदियों को मारता, मैं तलवारें चलाता। आपसे पूछना चाहता हूँ सुन्नी खजूर मुसलमानों कि आपका जवान बेटा आपकी गोद में ऐसा कहता रहे तो आपको कैसा लगता, आप कैसा महसूस करते मुझे जवाब दो। हुसैन सारी दुनिया की ताकत को इकट्ठा फरमाए और जो नेज़ा अली अकबर के सीने में बेबस था उसे ताकत लगाई और बाहर निकाला। मुअर्रिख लिखता है कि जब नेज़ा बाहर निकला तो सिर्फ नेज़ा नहीं निकला, नोके नेज़ा में अली अकबर का धड़कता दिल बाहर आ गया। हातिफ़े ग़ैबी से आवाज आई हुसैन है हिम्मत, जवान बेटे का दिल देख सकोगे। हुसैन ने अर्ज किया परवरदिगारे आलम जवान बेटे का दिल देखने की हिम्मत हुसैन में नहीं है, मगर जो दिल निकल जाए खाने काबा के तक़द्दुस के लिए, जो दिल निकल जाए कुरान की हिफाजत के लिए, जो दिल निकल जाए नाना की शरीयत की हिफाजत के लिए, ए अल्लाह हुसैन का एक बेटा अली अकबर 18 साल की कड़ियल जवानी लेकर करबला के मैदान में आया। ए अल्लाह अगर हुसैन को तू 100 बेटा दिया होता और 100 जवान होता और करबला आया होता तो 100 बेटों को हुसैन करबला के मैदान में तेरी बारगाह में पेश कर देता, मगर नाना की शरीयत को दागदार नहीं होने देता। हाथों को उठा के बोले या हुसैन, मेरी बात को आप भूले नहीं, मैं जब खत्म करूं तो बेगर बोले वे सारा मजमा बोले या हुसैन, और जी लगा के या हुसैन।
अरे हम खुश नसीब हैं, आप खुश नसीब हैं कि इमाम हुसैन का जिक्र सुन रहे हैं, हम हुसैन का जिक्र सुन रहे हैं। वरना हुसैन की शहादत पे आसमान रो दिया था, जमीन रो दी थी, खाने काबा के खिलाफ पे खून के छींटे पाए जा रहे थे। मक्के और मदीने शरीफ में पत्थर हटाने से पत्थर के नीचे से खून पाया जाता था। किसको गम नहीं था शहादत हुसैन से। और बड़े खुश नसीब है कि अल्लाह ताला ने आज तक हम लोगों को जिंदा रखा है, कि हमें अल्लाह ने तौफीक बख्शी कि हम जिक्र हुसैन कर रहे हैं। अल्लाह ने आप सबों को तौफीक बख्शी कि आप जिक्र हुसैन सुन रहे हैं। इसलिए सुनते सुनते जब मैं चुप हो जाऊं तो हाथों को उठाकर दिल से बोल लीजिएगा या हुसैन, और जी लगा के या हुसैन। जरा जहन को करीब कीजिएगा, मैं आपको वहां तक ले जाना चाहता हूं जो करबला के मैदान से इमाम हुसैन ने सर की बनियारी देकर हमको और आपको कयामत तक के कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों को सबक दिया है। आका हुसैन अली अकबर की लाश को लेकर खेमे में आते हैं। इधर अली असगर प्यास से तड़प रहे हैं। हजरत शहरबानो ने कहा, हजरत जैनब ने कहा, उम्मे रोबाब ने कहा, ए आका हुसैन, ए सरताज हुसैन, ए मौला हुसैन। अली असगर तड़प रहे हैं। आका हुसैन ने कहा चलो यजीदियों को हम लोगों पर पाबंदी लगा दी है, कम से कम बच्चे को देखकर तो पानी दे देगा। अल्लाह अल्लाह, आका हुसैन ने गोद में लिया है वो शीरखार बच्चे को, और अली असगर को गोद में लेने के बाद करबला के मैदान में पहुंचा है मेरा हुसैन। आवाज देते हैं, ए यजीदियों, इस बच्चे ने तुम्हें क्या बिगाड़ा है? ए यजीदियों, बैत और अदम बैत इस बच्चे को कहां से बात आएगी? ए यजीदियों, हमें पानी दो या ना दो, इस बच्चे का हुलकुम तो सूख चुका है, खुश्क हो चुका है, चंद कतरा पानी तो दे दो। पानी नहीं दिया और हुरमला का तीर आया, खलाओं को चीरते हुए, फजाओं को चीरते हुए, और हुलकुम में अली असगर में पेवस्त हो गया। खून का फव्वारा उठा। एक मौरिख लिखता है कि आका हुसैन ने अली असगर के खून को अपने हथेली में जमा फरमा लिया, और जब अली असगर का खून जमा हो गया तो हुसैन ने सोचा कि इस खून को आसमान की जानिब फेंक दें। आसमान से आवाज आई, ना हुसैन, ना हुसैन। अगर आप अपने दोनों पाक हाथों से अली असगर के खून को आसमान की जानिब उछाल देंगे तो कयामत तक एक कतरा पानी नहीं बरसेगा। आका हुसैन ने सोचा कि इस खून अली असगर को जमीन पे डाल दूं। जमीन थर्राने लगी, ना हुसैन, ना हुसैन। अगर आपके मुकद्दस हाथों से अली असगर के खून को आपने जमीन पे डाल दिया तो कसम है रब्बे जुल जलाल की, कयामत तक हरियाली नहीं उगेगी। ऐ सुन्नी जियालो, आपका मौलाना कादरी एक जुमला देने जा रहा है, उसे जाय मत होने देना। अगर तकरीर सुनना पसंद करते हैं और जुमले को समझते थे जुमला देने जा रहा हो। हुसैन पाक ने अली असगर के खून को अपने चेहरे पे मल लिया, आसमान की जानिब सर उठाया और किया, परवरदिगार देख रहा है तू, तेरा आसमान खुल लेने से इनकार कर रहा है, तेरी जमीन खुल लेने से इनकार कर रही है। अली असगर के खून को उसका बाबा हुसैन अपने चेहरे पे मल लिया है। और कल मैदान महशर में ए अल्लाह जब तू आवाज देगा तो मैदान महशर में तावरे महशर के सामने यही खूनी चेहरा हुसैन लेकर जाएगा। और जब तू पूछेगा ए हुसैन ये खूनी चेहरा लेकर क्यों आए हो, तो मैं आवाज दूंगा, ए अल्लाह, अली असगर के एक कतरे खून के बदले में मेरे नाना की उम्मतों के गुनाहों को माफ फरमा दे और जन्नत का हकदार बना दे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आखिर अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, अपने गुलामों को, अपने आशिकों को सबको क्यों कुर्बान कर रहे हैं? और कोई मना भी नहीं कर रहा है कि हम नहीं मैदान जाएंगे, बल्कि तड़प रहे हैं, चाहे वो अब्बास हो, चाहे वो कासिम हो। बेला आखिर एक वक्त भी ऐसा आता है कि आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दिन भर 71 लाशों को उठा उठा कर इमाम हुसैन, पूरी दाढ़ी काली थी मगर गर्दो गुबार की वजह से बूढ़े लगने लगे थे हुसैन। 71 लाश को किसी के घर में एक जवान बेटा या कोई आदमी इंतकाल हो जाता है तो पूरे घर में कोहराम मच जाता है।
ए हुसैन तेरी अजमत को सलाम, ए हुसैन तेरी हिम्मत को सलाम, ए हुसैन तेरी इस्तिकामत को सलाम, ए हुसैन तेरी जुर्रत को सलाम, ए हुसैन तेरी इमामत को सलाम कि अपने कांधे पर 71 लाशों को दिन भर उठाया है हुसैन ने। और खेमा में आकर फरमाते हैं शहरबानो उम्मे रुबाब, प्यारी बहन ज़ैनब अपने भाई को मोहब्बत की नजर से देख लो। ज़ैनब अर्ज करती भाई कैसी बात कर रहे हैं? कहा है मेरी बहन अब दोबारा अपने भाई को मैदान महशर ही में पाओगे, जी भर के देख लो। अब रन में जाने का वक्त आ गया है। 14 साल की उम्र में बुखार से झुलस रहा है मेरा बेटा ज़ैनुल आबिदीन। और ए बहन ज़ैनब मुझे मालूम है कि मेरी शहादत के बाद यजीदी अब किसी को कुछ नहीं करेगा। ए उम्मे रबाब मुझे जाना होगा, ए शहरबानो मुझे जाना होगा, ए ज़ैनब मुझे जाना होगा। अब जब आका हुसैन ने खेमे में जाके फरमाया है तो एक पोटली, एक बोक्चा, गठरी लेकर के बीबी ज़ैनब रोने लगी। आका हुसैन फरमाते हैं क्या हुआ बहन? काहे भाई हुसैन बहुत संभाल कर तेरी बहना आज करबला के मैदान में इस गठरी को, बोक्चे को लेकर आई थी। क्या इसमें? काहे भाई हुसैन इसमें कुछ और नहीं है, इस गठरी में नाना जान का अमामा लेकर तेरी बहन आई है। आज एक बहन भाई को दूल्हा बनाएगी। करबला का मैदान है, खेमे में हुसैन बैठे हैं और बहन ज़ैनब अमामा हुसैन के सर पे बांध रहे हैं। मैं भी एक अमामा बांधा हूँ, नबी की सुन्नत है, हमारे उलमा भी बांधते हैं। कमेटी वाले इतने अच्छे सच्चे पक्के पढ़े लिखे नौजवान हैं कि इन्होंने गमछा नहीं दिया, तौलिया नहीं दिया, अपने इमामों को अमामा ला कर दिया है कि नबी की सुन्नत अदा होती रहेगी। अल्लाह सलामत रखे नौजवानों को। हजरत ज़ैनब ने कहा भाई हुसैन ये मेरे नाना का अमामा है, अपने हाथों से हुसैन के सर पे बांधा है। एक टुकड़ा निकाला, रोने लगी ज़ैनब। भाई हुसैन ने कहा बहन ये क्या है? कहा ये माँ फातिमा के चादर का टुकड़ा है और उस टुकड़े को हुसैन के कमर में बांधा गया। मेरे नौजवानों बताओ जिस हुसैन के सर पे नबी का मामा हो, फातिमा बीबी के चादर का पटका बंधा हो और खुद वो इमाम हुसैन नवासे रसूल हो, और जब तैयार हो गए दुलदुल पर बैठे चाबुक पे चाबुक दे रहे हैं, चाबुक पे चाबुक दे रहे हैं, मगर घोड़ा बढ़ने को तैयार नहीं। आका हुसैन ने फरमाया है बेटा क्या तू भी डर गया मैदान में जाने से? तो सर हिला के घोड़े ने जवाब दिया था या आका हुसैन मैं डरा नहीं हूँ, मैं मोहब्बत की जंजीर में बंध गया हूँ। ए आका हुसैन पीछे पलट कर देखिए ना, मेरे दोनों पांव से आके हजरत सकीना लिपट गई है। अगर मैं पांव उठाऊंगा तो सकीना दब जाएगी और मैं सकीना को दबाकर यजीदी नहीं बनना चाहता, मैं सकीना को बचाकर हुसैनी बनना चाहता हूँ। क्या पता चला किसी को बचाने वाला हुसैनी होता है, बेजा मारने वाला यजीदी होता है। ये नबी और इस्लाम का शेवा नहीं है। गैरों चाहे गैर हो, अपना हो, बेगाना हो, नबी की सीरत को आम करो। रोक कर एक जुमला बोल देता हूँ, चाहे रबीउल अव्वल का जुलूस हो, चाहे मुहर्रम शरीफ का जुलूस हो, चाहे दीनी जुलूस हो, चाहे दुनियावी जुलूस हो, चाहे बाजार मार्केट में आप जाइए, पैदल जा रहे हैं जाइए, 2 व्हीलर में जा रहे हैं जाइए, 3 व्हीलर में जा रहे हैं जाइए, 4 व्हीलर में जा रहे हैं जाइए, मगर बीच रास्ते में कहीं आपको पत्थर नजर आ जाए, कहीं ढेला नजर आ जाए, कहीं ईंट नजर आ जाए, कहीं कांटा नजर आ जाए, तो आप अपनी गाड़ी को रोक दीजिए और बीच रास्ते से पत्थर को उठाइए, ढेले को उठाइए, कांटे को उठाइए, ईंट को उठाइए और कूड़ेदान में ले जाके रख दीजिए। ये जमाने वाले जब देखेंगे ना तो देखकर पुकार उठेंगे, ए दुनिया वालों देखो देखो, जब आज का मुसलमान ऐसा है तो इसका नबी कैसा होगा? जब हुसैन का गुलाम ऐसा है तो हुसैन कैसा होगा? जब गौस का दीवाना ऐसा है तो गौस कैसा होगा? भाई नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्र शहीद आजम कॉन्फ्रेंस सरजमीने किला खेड़ा, नारे तकबीर,
नारे अरे रिसालत। सुन्नी जी आलो, अपने नबी की सीरत को हमेशा याद रखो, चाहे जहां भी जाओ। अभी दुनिया के जो हालात हैं, हमारे मुल्क के जो हालात हैं, जमाना एक तरफ होगा, नबी का सच्चा दीवाना एक तरफ होगा। अरे सुन्नतों पे तो अमल करके देखिए, आप नमाजें अदा करके तो देखिए, अजाने हो जाए तो दुनिया का हर काम छोड़ दीजिए, नमाज पढ़ के तो देखिए। जमाने वाले अल्लाह ताला पूरे जमाने वालों को मुसलमानों का गुलाम बना देगा। कम से कम आप शरीयत मुस्तफा पे अमल करके तो देखिए। आखिरी वक्त है, घोड़े ने कहा पीछे तो पलट कर देखिए इमाम, सकीना दोनों पांव से आके बन गई है, पांव उठाऊंगा तो सकीना दब जाएगी, और सकीना को दबाकर मैं यजीदी नहीं बनना चाहता हूँ, मैं सकीना को बचाकर हुसैनी बनना चाहता हूँ। आप अगर आप पढ़े लिखे मुसलमान हैं और जुमला समझते हैं तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हुसैन नीचे उतरे और सकीना को उठाया, अपने गले से लगाया, और हुसैन ने फरमाया ए बेटी ऐसा मत करो, तेरे बाप को अल्लाह की जानिब से जो अजमत मिलने वाली है उसे उसमें रुकावट मत बनो। एक जानिब औलाद है, मोहब्बत है औलाद की, एक जानिब फर्ज है इस्लाम का, लेकिन कुर्बान करते हैं औलाद की मोहब्बत को हुसैन। और इरशाद फरमाते हैं करबला के मैदान पे, ए हुसैन ए बेटी सकीना जाओ, कयामत तक के लिए नाना की उम्मत को लिए तेरी मोहब्बत को मैं कुर्बान करता हूँ। ए बेटी सकीना, कयामत तक जब जब मुहर्रम का चांद आएगा सकीना तेरा नाम लिया जाएगा। अल्लाह अल्लाह, ये हुसैन की दुआ है करबला के मैदान में कि जब जब मुहर्रम का चांद नजर आता है ऐसा लगता है कि पहला मुहर्रम आया हुआ है। आका हुसैन ने उम्मे रुबाब शहरे बानो और ज़ैनब की गोद में देते हैं हजरत सकीना को, और करबला के मैदान में दाखिल होते हैं। और यजीदियों ने क्या सोचा था कि 3 दिन का भूखा है हुसैन, 3 दिन का प्यासा है हुसैन, निढाल हो चुका होगा हुसैन, 71 लाशों को उठा उठा कर चूर चूर हो गया होगा हुसैन। लेकिन आका हुसैन की जब तलवार चलने लगी है, अरे जिस तलवार के लिए नाना की हिमायत मौजूद हो, आदम और ईसा तक नबियों की दुआ हो, खुद माँ मौजूद हो, खुद मुस्तफा करबला के मैदान में मौजूद हो, और हुसैन की तलवार चल रही हो, बताओ फरिश्ते हिमायत के लिए उतर पड़े हो, तलवार चलने लगी है। अरे मुअर्रिख लिखता है कि हुसैन जिस जानिब जाते थे तो पुश्ते की पुश्ते लगा देते थे, सिर्फ गर्दने ही गर्दन कटती थी। यजीद घबरा गया, अमर इब्ने साद बखला गया, शिमर चिल्ला उठा, ए यजीदियो, अगर हुसैन की ऐसी तलवार चलती रही, ऐसे ही तलवार चलती रही तो कुछ ही घंटों के बाद पूरा मैदान साफ हो जाएगा, और काले हरूफ से ये लिखा जाएगा कि एक मर्द मोमिन ने, एक सिपाही ने, एक हुसैन ने तने तन्हा 22,000 लश्करे जर्रार को पास पस्त कर दिया था, मार डाला था। इसलिए यजीदियो, हुसैन को अगर मारना है, हुसैन पे हमला करना है तो यकबारगी हमला करो, चौतरफा हमला करो, तीरों की बारिश करो, तलवारों की यलगार करो। और यजीदियों के इस मशवरे के बाद चौतरफा बारिशों की तरह तीर चलने लगे, तलवार चलने लगे। अल्लाह अल्लाह, आसमान रो रहा है, जमीन तड़प रही है, फरिश्ते दुआएं कर रहे हैं, ए अल्लाह कौन सी तारीख देखने को मिल रही है। तने तना एक नबी का नवासा है, चारों तरफ से तीर चल रहे हैं, तलवार चल रहे हैं, मगर हुसैन तने तनहा तलवार चलाते जा रहे हैं, मारते काटते जा रहे हैं। एक जुमला बोलते बोलते आ गया है, दुआ कीजिएगा, हाथ उठा के बोलिए या हुसैन। यजीदियों ने कहा, ए यजीदियो, हुसैन को देखोगे तो भूखा नजर आएगा, हुसैन को देखोगे प्यासा नजर आएगा, हुसैन को देखोगे निढाल नजर आएगा, हुसैन को देखोगे थका हुआ नजर आएगा, हुसैन को देखोगे चूर चूर नजर आएगा, मगर हुसैन में देखोगे तो फातिमा का दूध नजर आएगा, हुसैन में देखोगे अली का खून नजर आएगा, हुसैन में देखोगे तो नबी का जलाल नजर आएगा। चौतरफा हमला करो। अलगर्ज 72 तीर लग चुके हैं हुसैन के जिस्म मुकद्दस पे, 33 तलवार के जख्म लग चुके हैं, निढाल हो गए हुसैन। मुअर्रिख ने लिखा है कि हुसैन घोड़े से गिरते गिरते जमीन पर आए तो गोया वो रकू के आलम में आए, और जब जमीन पर आए तो अपनी पेशानी को सजदे में रख दिया, अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। अल्लाह की जानिब से आवाज आई, हातिफ
गैबी से, हुसैन मैं तुझसे राजी हूँ, तू मुझसे राजी हो जा। ए हुसैन, करबला के मैदान में तेरी दीवानगी को फरिश्ते मुलाहिजा कर रहे हैं, खुद मेरा महबूब देख रहा है। ए हुसैन, जिस वजह के लिए और जिस दीन के लिए मेरे महबूब ने पाला था, फातिमा ने दूध पिलाया था, ए हुसैन तू सब्र में कामयाब हो गया है। आखिरी वक्त है, यजीद हुसैन के सीने मुकद्दस पे आके बैठ जाता है और कहता है हुसैन आखिरी वक्त है, बैयत कर लो जान बचा लो, बैयत कर लो सर बचा लो, हाथ दे दो जान बचा लो। हुसैन ने फरमाया है मेरा बाबा अली वो अली है जो कूफा के जामे मस्जिद में नमाज की हालत, कयाम की हालत में अपनी गर्दन को दिया। आज उसका बेटा करबला के मैदान में गर्दन तो देगा, तुझे सर देगा, लेकिन सजदे की आलम में देगा, सजदे की हालत में देगा, ताकि कयामत तक मेरा दीवाना, मेरा चाहने वाला, मेरा मानने वाला, मेरा आशिक, नाना का कलमा पढ़ने वाले को हुसैन करबला से सबक देकर जाएगा कि जिस हाल में रहो कभी तुझसे सजदा ना छूटने पावे। आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सर को सजदे में रख दिया है, और सर को सजदे में रखने के बाद जब यजीदियों ने मशवरा किया जल्दी करो, मगर जानते हैं मुअर्रिख लिखता है कि कोई यजीदी आगे नहीं बढ़ता था कि कौन नवासे रसूल की गर्दन को अलग करेगा, कौन तलवार चलाएगा, मगर एक शकीउल क़ल्ब है, एक मरदूद आया और इमाम हुसैन लोगों से कहा कि यही आखिरी मौका है, अगर ये सजदे से सर उठाएंगे ना तो फिर मारेंगे, फिर तलवारें चलाएंगे, फिर दौड़ा दौड़ा के करबला में दौड़ा के मारेंगे, इसलिए अच्छा मौका है हुसैन को सजदे की आलम में शहीद कर दो। गर्दने जब आका हुसैन के गर्दन पर तलवार चली है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उलमा से जुमला आपने सुना होगा, मगर इस जुमले को सुन के मुझे जवाब दो। आका हुसैन की गर्दन को मेरे नबी ने बार बार चूमा था, बार बार बोसा लिया था। वो हरामखोर जब तलवार चलाया होगा तो लबे मुस्तफा पे कैसी तकलीफ पहुंची होगी। और जैसे ही खून का फव्वारा करबला के मैदान में बिखरा है हुसैन के बदन से, आसमान और जमीन ने रोना शुरू कर दिया कि हरामखोरो तुमने क्या किया है, नवासे रसूल को तुम लोगों ने शहीद कर दिया। जश्न मनाने लगे यजीदियों ने, जश्न खुशी मनाने लगे। एक जानिब कोहराम बपा है, एक जानिब एक बेवा बीवी है, शहर बानो है, उम्मे रुबाब है, अली की लाडली बेटी हुसैन की प्यारी प्यारी बहन ज़ैनब है, लेकिन खेमा से बाहर नहीं आ रही है। ये पर्दे का एहतमाम किया है हुसैन की बीवियों ने, हुसैन की बेटियों ने, हुसैन की बहनों ने। ए मेरी आवाज अगर मेरी बहनें, मेरी बेटियां इस इलाके की सुन रही होंगी, या आप अपने अपने घर में जाके अपनी बीवी से कहना, अपनी बेटियों से कहना, अपनी बहनों से कहना, अपनी माओं से कहना, कयामत तक के लिए बहनों को आवाज दे रही है ज़ैनब, कयामत तक की बेटियों के लिए आवाज दे रही है सकीना, कयामत तक के लिए बीवियों को आवाज दे रही शहर बानो में रुबाब। ए दुनिया के बीवियों, जब शरीयत की बात आ जाए, कुरान की हिफाजत की बात आ जाए, नाना की शरीयत की बात आ जाए, खाने काबा के तकद्दुस की बात आ जाए, तो जैसे आज हम लोगों ने अपने शौहर को दुल्हा बना के करबला भेज दिया है, तुम लोग भी अपने शौहर को करबला भेज देना। और अब सकीना ने कहा ए बेटियों, जिस तरह मैंने मोहब्बत कुर्बान कर दी है इस्लाम के खातिर, तेरे ऐसा मौका आ जाए तो तुम भी अपने बाप को भेज देना। और बहनों को आवाज दिया है ज़ैनब ने, ए बहनों, जैसे आज मैं तने तन्हा करबला के मैदान में हूँ और भाई को करबला के मैदान में दुल्हा बना के भेज दी हूँ, ऐसे तुम भी अपने भाइयों को जरूरत पड़ जाए इस्लाम के खातिर तो अपने भाइयों को भेज देना। कितने बेगैरत है वो भाई जो अपनी बहन को बाहर भेजते हैं, कितने बेगैरत है वो बाप जो अपनी बेटियों को बाहर भेजता है, कितने बेगैरत है वो भाई जो अपनी बहन को भेजता है। सुन लो, जब यजीदियों हरामखोरों ने हजरत ज़ैनब को और हजरत सकीना को और हजरत ज़ैनुल आबिदीन को एक ऊंट पे रखा था, बाकी लोगों को अलग अलग ऊंटों पे रखा था, लेकिन जब बेपर्दा हो गई ज़ैनब तो अपने बाल को चेहरे से झांप लिया। किसी कयूर ने पूछा कि हाथ से तुम्हारे चेहरे के बाल हटा दें, तो ज़ैनब अली की बेटी हुसैन की बहन ने कहा नहीं साले, मैं जानबूझ के बाल आगे की हूँ ताकि कोई गैर महरम की निगाह अली की बेटी और फातिमा की बहन पे ना पड़ने पावे। ए मेरी बेटियों, ए मेरी बहनों, ए मेरी माँ, तुम भी जब
बाजार जाया करो तो बेपर्दा मत जाया करो, अपने चेहरे पे पर्दा डाल लिया करो। ए मेरी बेटियों, कॉलेज स्कूल जाया करो तो बेपर्दा मत जाया करो। ये करबला से हुसैन की बहन ने पैगाम दिया है। रात भर रहे, ऊंट को ज़बह किया। मौर्रिख लिखता है इंदिराम की तरह कड़वा हो गया, ऊंटों के गोश्त को कड़वापन आ गया, यजीद ना खा सके। इधर कोहराम बपा है करबला के मैदान में। कैसा लगता होगा जिस ज़ैनब के सामने भाई शहीद हो गया, बेटा शहीद हो गया, भतीजा शहीद हो गया, उस ज़ैनब को कैसा लगता होगा, उस बीवी को, शहरबानों और उम्मेरों बाप को कैसा लगता होगा जिसके सामने बेटों को शहीद कर दिया गया, भतीजों को शहीद कर दिया गया और उसके सरताज इमाम पाक तक को शहीद कर दिया। उस बीवी को कैसा लगता होगा। हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से एक तारीख मनकूल है कि रात के सन्नाटे में मैं खेमे से बाहर निकली कि करबला के मैदान में जाकर देखती हूँ मेरे भाई की लाश किस पोजीशन में है, कैसी है। अल्लाह अल्लाह, शहादत के बाद भी यजीदियों ने हुसैन की लाश पर घोड़ों को दौड़ा दिया था। ज़ैनब फरमाती है कि मैं जब लाशे मुबारक के करीब पहुंचने वाली थी, 8 से 10 कदम पीछे थी, तो एक साया मुझे नजर आया और उस साये से आवाज आई, बेटी मत आ करीब, वरना कयामत से पहले कयामत आ जाएगी। हजरत ज़ैनब अर्ज करती है मैंने पहचान लिया वो आवाज किसी और की नहीं, मेरी माँ फातिमा की आवाज थी। मैंने कहा माँ, आप उस वक्त कहाँ थे जब भाई को और नबी के तमाम खानदानों को लोगों ने शहीद कर डाला। हजरत ज़ैनब फरमाती है कि माँ ने जवाब दिया, बेटी मैं भी करबला में मौजूद थी, तेरे बाबा अली भी थे और तेरे नाना मुस्तफा भी करबला के मैदान में मौजूद थे। ए बेटी मैं भी खुश हूँ, मेरे दूध का हक अदा किया है मेरे बेटे हुसैन ने, आपका बाबा भी खुश है। ए बेटी तुम्हारा नाना भी खुश है। नाना ने फरमाया कि जिस दीन के लिए मैंने अपने नवासे बेटे को पाला था, आज वो इम्तिहान में पास हो गया, नाना की इज्जत आपको बचा ली है। ए बेटी ज़ैनब, तेरा भाई हुसैन तो अल्लाह के करीब जाके पास हुआ, मगर ए बेटी ज़ैनब यहाँ से अब तेरा इम्तिहान शुरू है। 10 लोग बच गए खानदान के, उसे करबला के मैदान से लेकर तुझे मदीना तक ले जाना है। ए मुसलमानों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो बहन ज़ैनब को कैसा महसूस होता होगा। 14 साल का बेटा बुखार से झुलस रहा, हुसैन के उस बेटे को कैसा लगता होगा। लेकिन यजीदियों ने काफिला जब सवारा और आका हुसैन के कटे हुए सर को नेज़े पे बुलंद किया, काफिला जाने लगा, लेकिन काफिला इमाम हुसैन का सर नहीं बढ़ रहा था। हुसैनियों से यजीदियों ने बड़ी कोशिश की मगर नहीं आगे बढ़ा। जब काफिला ना हुसैन का कटा हुआ सर, अल्लाह अल्लाह, यजीदी आए बीबी ज़ैनब के पास और कहा, ए ज़ैनब अपने भाई के सर से कहो कि वो बड़े वरना हम तुम पर जुल्म करेंगे, तुम्हें सताएंगे। यजीदियों का दिमाग देखो मेरे सुन्नी और दुनिया वालों, यजीदियों को अभी भी यकीन है कि हुसैन का सर तो तन से जुदा हो गया, मगर जब तक उसकी पान नहीं कहेगी कटा सर आगे नहीं जाएगा। आका हुसैन के कटे हुए सर से बीबी ज़ैनब ने अर्ज किया, भाई ये जालिम है, ये जाबिर है, ये जुल्म करेंगे। 3 दिन का भूखा प्यासा मेरा भाई भतीजा है, आपका सर आगे बढ़ता क्यों नहीं है? तो कटे हुए सर से आवाज आई, ज़ैनब कैसे उस बाप को पढ़ने के लिए कहती है जिसकी छोटी बेटी सकीना काफिला से बिछड़ गई हो। अब ज़ैनब ने काफिला में देखा तो सकीना मौजूद नहीं थी। सकीना को ढूंढा गया, काफिले में लाया गया, तब जाके वो काफिला चला करबला के मैदान से। और चलने की नौयत सुनोगे, करबला से जो काफिला चला नेज़े पे कटा सर हुसैन का सबसे ऊपर है
और काफिला के सबसे आगे आगे है। कटे हुए सर से आवाज आती है, दुनिया वालों देखो देखो, तेरा हुसैन का सर जब तन से लगा था तब भी तेरा ईमान था, और यजीदियों ने सर काट दिया फिर भी तेरा इमाम है। आज भी तेरा इमाम आगे आगे जा रहा है, और कटे सर से इमाम हुसैन की ज़बान पाक से कुरान पाक की तिलावत हो रही है। अल्लाह अल्लाह। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के उस कटे सर को जब यजीद के दरबार में पेश किया गया तो क्या देखा कि पूरा दमिश्क सजा दिया गया है, पूरा शहर सजा दिया गया है, नगाड़े बज रहे हैं, ढोल पीटा जा रहा है, खुशियां मनाई जा रही है। लोगों ने पूछा किस चीज की खुशी है, ये फुलझड़ी क्यों, ये नगाड़े बाजे क्यों? तो किसी ने कहा कि यजीद की हुकूमत के खिलाफ कुछ बागी लोग आए थे मैदान में, उसे मारा गया है। उसी के ये नहीं कह रहा है कि नवासे रसूल को शहीद किया गया है, ये नहीं बोल रहा है कि हुसैन को शहीद किया गया है। इस वक्त भी डर है यजीदियों को, और यजीद को कहा गया कि बागी लोग थे जो हुसैन के खिलाफ आवाज उठाई थी, उनको मार दिया गया है। काफिला जब दाखिल हुआ है तो काफिले से दौड़कर एक आने वाली बुढ़िया औरत आई है, फिजा नाम की, वो हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आती है, कहती है बीबी मैं नहीं जानती हूँ कि तू कौन है और कहाँ से आई है, मगर मैं एक जमाने में मदीने पाक में फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खादमा कनीज रहा करती थी। मैं जब आने लगी तो बीबी फातिमा से मैंने पूछा था कि बीबी फातिमा मेरे लिए दुआ कर दीजिए कि ये आपकी जो छोटी बेटी ज़ैनब है और आपका ये नवासा हुसैन है, आपका बेटा ये हुसैन है, जिस हुसैन को बार बार नबी चूमते हैं, दुआएं देते हैं, मैं जवानी में एक बार देखना चाहती हूँ। तो हजरत फातिमा ने कहा था फिजा चली जा, जब कभी तुम्हें लुटा हुआ काफिला नजर आवे ना उस काफिले को अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ खिला पिला देना। फातिमा से मैंने वादा किया है ए मोहतरमा, इसलिए इस खजूर को कबूल कर लो, इस पानी के कबूल कर लो। बीबी ज़ैनब ने कहा सलाम करती हुए माँ कि पूरे दमिश्क में कोई पानी का कतरा पूछने वाला नहीं है, एक लुकमा के लिए पूछने वाला नहीं है। कम से कम तुम्हें रहम तो आया, तू खजूरें और पानी लेकर तो आई, मगर क्यों आई? तो कहा मैंने फातिमा से कहा था और फातिमा ने दुआ दी थी कि वो लोग दुआ कर देंगे काफिले वाले तो तेरी दुआ कबूल हो जाएगी। ए मोहतरमा पानी और खजूर कबूल कीजिए, मेरे लिए दुआ कर दीजिए, और दुआ आप ये कर दीजिए कि मरने से पहले पहले फातिमा अली की बेटी ज़ैनब को एक बार मैं दीदार कर लूं और फातिमा के बेटे हुसैन को मैं देख लूं। इतना कहना था। हजरत ज़ैनब ने पुकार के कहा माँ तेरी दुआ अल्लाह ने कबूल कर लिया, जिससे तू बात कर रही है वो अली की बेटी ज़ैनब मैं ही हूँ, और नेज़े पे जिसका सर तू बुलंद देख रही है ना वही मेरा भाई हुसैन है, अली का बेटा है। जैसे ज़ैनब ने कहा वो फिजा वहीं से पुकारने लगी यजीदियों, ए यजीद तू कितना बड़ा हरामखोर है, कितना बड़ा बदबख्त है, तूने नबी के नवासे को शहीद कर दिया, तूने अली के लाडले को शहीद कर दिया, तूने फातिमा के जिगर के टुकड़े को शहीद कर दिया, पूरे दमिश्क में कोहरा मच गया। अब बातें करबला क्या बताऊं, घंटों मुझे वक्त चाहिए, मगर मैं पहले ही आपसे जुमला गर्ज किया ना कि करबला की तारीख ऐसी तारीख है दोस्त के बोलने वालों को भी कलेजा चाहिए, सुनने वालों को भी कलेजा चाहिए। हुसैन की तारीख करबला सुनने के लिए नहीं है, अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए है, इनकलाब लाने के लिए है। हुसैन की जिंदगी और शहादत ये कयामत तक के कलमा पढ़ने वालों को सबक देकर हुसैन जा रहे हैं कि कलमा पढ़ने वाले हो कभी बेनमाजी ना रहो, कलमा पढ़ने वाले हो कभी जुल्म के आगे मत झुको, कभी जुल्म के आगे हाथ ना फैलाओ। मांगना है तो किसी दुनियादार से ना मांगो, अपने परवरदिगार से मांगो, मदीने के ताजदार से मांगो। और
और वही यजीदी जिस हुकूमत के लिए, जिस तख्त के लिए, जिस बादशाहत के लिए इमाम हुसैन को शहीद किया, ज्यादा नहीं सिर्फ 3 सालों तक रहा और आग में जल भूनकर मर गया। तारीख बताती है यजीद जहां दफन किया गया है वहां शीशा पिघलाने की अभी फैक्ट्री बनाई गई है। ये यजीद की दर्दनाक मौत थी। आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब शहादत आका हुसैन के कटा हुआ सर रखा और जो बेहुरमती की यजीदियों ने, आपने हमारे उलमा से सुना होगा, मगर एक तारीख में उसमें भूलता हूं, एक नुक्ता, एक पॉइंट उसको आपकी अदालत में मैं रखना चाहता हूं कि हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से यजीद ने कहा, ऐसे इमाम ज़ैनुल आबिदीन आप बताइए आप क्या चाहते हैं? तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया था कि 3 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि सबसे पहले मेरे बाप को जिसने शहीद किया है वो कातिल मुझको चाहिए। ज़ैनुल आबिदीन के सामने यजीद पूछने लगा, किसने मारा, किसने मारा? कोई नहीं बोल रहा है। लालच थी हुकूमत की, लालच थी दौलत की, मगर अब कोई नहीं बोल रहा है। क्या देख रहे हैं आप? कोई नहीं बोल रहा है। मैं पता करके आपके बाप का कातिल आपके हवाले करूंगा। दूसरी शर्त क्या है? तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, आज जुमा है, जुमे की इमामत मैं करूंगा दमिश्क के जामे मस्जिद में। यजीद ने कहा ठीक है, आप नमाज पढ़ाइए, आप खुतबा दीजिए। तीसरी शर्त क्या है? बोला मेरे खानदान वाले जो बच गए हैं, मेरी माँ, मेरी बहनें, मेरी फूफियाँ, वो मुझे हवाले किया जाए, मैं मदीना के लिए रवाना हो जाऊंगा। और एक तारीख मौलिक ने लिखा है कि जब खुतबे की अजान होने लगी, अरशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जब मुअज्जिन ने कहा तो पूरे मस्जिद के लोग चिल्ला उठे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, बताओ ए कलमा पढ़ने वालों, ये नबी का जो नाम लिया जा रहा है ये मेरा नाना है या तुम्हारा नाना है? ये हुसैन का नाना है या तुम्हारा नाना है? माहौल मस्जिद में खराब देखा यजीद ने तो मुअज्जिन को इशारा किया, जल्दी से बढ़ो, अजान दो। एक तारीख करबला से ये तुम्हें पैगाम देता है कि अपनी बेटियों को पर्दा से रखो, अपने आप को नमाजी बना कर रखो, और किसी की माल हड़पने की आदत है उससे तोबा करो, गीबत की आदत है तोबा करो, चुगली की आदत है तोबा करो, झूठ की आदत है तोबा करो, ताश खेलने की आदत है तोबा करो, गांजा शराब पीने की आदत है तोबा करो। हुसैन के साथ कल जन्नत में गंजड़ी नहीं जा सकता, भंगड़ी नहीं जा सकता, बेनमाजी नहीं जा सकता, शराबी नहीं जा सकता। हुसैन के साथ में अगर सच्चा हुसैनी हो तो कल हुसैन के साथ में जन्नत वही जाएगा जो 5 वक्त नमाजी होगा, कुरान का पढ़ने वाला सच्चा कारी होगा। तो कुरान पढ़िए, अपने बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाइए, नमाज पढ़िए, अपने बच्चों को नमाज पढ़ना सिखाइए, और तमाम खेल तमाशों से सच्ची तौबा कीजिए। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम, जितनी देर तक मैंने दास्ताने करबला सुनाया है, अगर सहबन कस्तन कमी बेशी मेरी जबान से अगर हो गई हो तो मैं आपकी तेरी मखलूक के सामने तौबा करता हूँ। जोर से पढ़िए, अस्तगफिरुल्लाह, सब लोग अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबी व तूबू अलैह। और इमाम बाड़ा आपके मोहल्ले में कहीं है, वह मस्जिद की तामीर हो रही है, आप हजरात से गुजारिश है, वो अल्लाह का घर है, ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लें ताकि जल्द से जल्द वो खुदा का घर है, मस्जिद की तामीर हो जाएगी। अल्लाह ताला आपके दिलों को सजा देगा, आपके घरों को सजा देगा। मैं मुसाफिर हूँ, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। हाथ उठाइए सब लोग, दुआ के लिए मैं दुआ करूंगा। सब लोग हाथ उठाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी का दामन, अली का दामन, वली का दामन, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, रजा का दामन, नमाज का दामन, सच का दामन। जोर से पढ़िए, ला इलाहा, सब लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप लोग